हेलो ऑल, डेवल रोमांटिक स्टोरीज चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। ये मेरी पहली स्टोरी है और मुझे हिंदी ठीक से नहीं आती। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज इग्नोर करिएगा और प्लीज मेरी पूरी कहानी जरूर सुनिए। अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैप्टर 1, कहाँ हो तुम। इंदौर शहर। एक वेन्यू के बाहर एक लक्जरी कार आकर रुकी। उसमें से एक लड़का नीचे उतरा। लगभग 6 फीट लंबा, बेहद हैंडसम। जैसे ही वह कार से उतरा, कॉलेज की सारी लड़कियों की नजर उस पर जाकर ठहर गई। लेकिन उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया और कार का पीछे वाला डोर खोल दिया। अंदर से एक लड़की अपनी साड़ी संभालते हुए बाहर उतरी। जैसे ही वह बाहर आई, इधर-उधर देखने लगी। यह देखकर वह लड़का मुस्कुराते हुए बोला, वो आ जाएगी, सपने में नहीं है। उसकी बात सुनकर दोनों की नजर सामने से आती हुई एक छोटी स्कूटी पर गई। स्कूटी पास आकर रुकी। उस पर बैठी लड़की ने दोनों को देखकर स्माइल की। यह देखकर पहली लड़की बोली, तू ऐसे कैसे आ गई? तुझे पता है ना, आज हमारे कॉलेज का आखिरी दिन है। हमने तय किया था कि हम दोनों साड़ी पहनकर आएंगे। इतना सुनते ही स्कूटी वाली लड़की ने बैग निकाला और उसमें से साड़ी दिखाते हुए बोली, मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए सोचा यहां आकर पहन लूंगी। वैसे भी अभी बहुत टाइम है। इतने में कार से एक और लड़की उतरी। जैसे ही बाकी दोनों लड़कियों ने उसे देखा, दोनों स्माइल करने लगीं। वह लड़की उनके पास आकर खड़ी हो गई। वह भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। पीच कलर की साड़ी, कमर तक लंबे लहराते बाल और बड़ी बड़ी आंखें। लेकिन जब से वह कार से उतरी थी, उसकी नजर सिर्फ उन लड़कियों पर थी जो उस लड़के को देख रही थीं। यह देखकर वह कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उस लड़के की आवाज आई। वह दोनों लड़कियों के सिर पर हाथ रखकर बोला, जैसे ही तुम लोगों का प्रोग्राम खत्म हो जाए, मुझे कॉल करना। मैं आकर तुम दोनों को ले जाऊंगा। यह सुनकर पहली लड़की उसे घूरते हुए बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें रास्ता पता है। हम दोनों घर चले जाएंगे। आप जाइए। आपकी कंपनी आपका इंतजार कर रही होगी। उसकी बात सुनकर वह लड़का मुस्कुराया और उसके गाल खींचते हुए बोला, मजाक कर रहा था। शाम को आ जाऊंगा तुम दोनों का प्रोग्राम देखने। आखिर मैं इंडिया इसीलिए आया हूं। यह सुनकर दोनों लड़कियों के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। दोनों उसे हग करते हुए बोली, थैंक यू भैया। शाम को 7 बजे तक आपको यहां होना चाहिए, वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे। यह सुनकर लड़के के होठों पर भी छोटी सी स्माइल आ गई। उसने कहा, ठीक है। फिर दोनों लड़कियां उसे बाय बोलकर अंदर चली गईं। उनके जाते ही वह लड़का कार में जाकर बैठ गया। यह देखकर वह लड़की भी आकर कार में बैठ गई। लेकिन पूरे रास्ते वह लड़का एक बार भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। उसने चुपचाप कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। चैप्टर 2, कहाँ हो तुम। दोनों लड़कियां जैसे ही अंदर आईं, दो लड़कों की नजर उन दोनों पर गई। वे दोनों तुरंत उनके पास आए और एक लड़का बोला, अरे यार, तुम दोनों इतनी देर से आई हो। सबकी रिहर्सल खत्म भी हो गई और तुम लोग अब आ रही हो, और तू तो अभी तक रेडी भी नहीं हुई। यह सुनकर स्कूटी वाली लड़की बोली, सॉरी यार, घर पर छोटी की तबीयत खराब थी, इसलिए लेट हो गया। रेडी होने का टाइम भी नहीं मिला। उसकी बात सुनकर लड़कों ने कहा, कोई बात नहीं, जाओ जल्दी रेडी होकर आओ। लेकिन दोनों लड़कियां एक साथ बोली, नहीं, पहले रिहर्सल करेंगे।
उसके बाद रेडी हो जाएंगे। वैसे भी अभी सिर्फ 12 बजे हैं। प्रोग्राम में अभी बहुत टाइम है। यह सुनकर दूसरे लड़के ने भी कहा, आ यार, पहले रिहर्सल कर लेते हैं। फिर सब एक रूम की तरफ चले गए। यह कॉलेज का एनुअल प्रोग्राम था। शहर में ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से प्रोग्राम शहर से थोड़ा दूर एक वेन्यू में रखा गया था, इसलिए वहां काफी शांति थी। और ये चारों सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले थे। दूसरी तरफ कार के अंदर पूरा साइलेंस था, लेकिन वह लड़की बार बार उस लड़के को देख रही थी। वहीं वह लड़का बिना उसकी तरफ ध्यान दिए चुपचाप कार चला रहा था। लगभग 1 घंटे बाद दोनों एक बड़ी बिल्डिंग की पार्किंग में पहुंचे। कार रुकते ही लड़की बिना कुछ बोले उतरकर लिफ्ट की तरफ चली गई। वह लड़का भी उसके पीछे पीछे लिफ्ट में चला गया। दोनों 17th फ्लोर पर पहुंचे। लिफ्ट खुलते ही लड़की बिना उसकी तरफ देखे बाहर निकल गई। तभी एक लड़का आकर बोला, गुड मॉर्निंग सर। यह सुनकर उसने हल्का सा सिर हिलाया और अपनी कैबिन की तरफ बढ़ गया। वह लड़का भी उसके पीछे पीछे चला गया। चलते चलते उसने पूछा, कैसा चल रहा है सारा काम? दूसरा लड़का बोला, सर सब कुछ ठीक चल रहा है। उसने फिर हल्का सा सिर हिला दिया। कैबिन में पहुंचते ही एक पियोन उसके लिए कॉफी लेकर आया। तभी दूसरा लड़का बोला, सर मिस्टर बंसल आपसे मिलना चाहते हैं। क्या आज उनकी मीटिंग फिक्स कर दूं? यह सुनकर वह लड़का बोला, 2 बजे मीटिंग फिक्स करो। दूसरा लड़का ओके सर कहकर जाने लगा। लेकिन तभी उसने उसे रोकते हुए कहा, मिस श्रुति से कहो मिस्टर रॉय की फाइल लेकर मेरी कैबिन में आए। जी सर कहकर वह वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वह लड़का एक कैबिन के बाहर जाकर डोर नॉक करने लगा। अंदर से एक लड़की की आवाज आई, कमिंग। वह अंदर गया और बोला, मैम सर ने मिस्टर रॉय की फाइल मंगवाई है। यह सुनकर लड़की फाइल उठाकर उसे देने लगी। लेकिन वह बोला, नहीं मैम सर ने कहा है फाइल आप खुद लेकर आइए। यह सुनकर लड़की ने हल्का सा सिर हिलाया और फाइल लेकर बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वह उसकी कैबिन के बाहर पहुंची और डोर नॉक किया। अंदर से आवाज आई, कम इन। वह अंदर गई। अंदर जाते ही उसने देखा कि वह लड़का ग्लास वॉल के पास खड़ा बाहर देख रहा था। वह उसके पीछे जाकर बोली, मिस्टर रॉय की फाइल। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। यह देखकर उसने फाइल टेबल पर रखी और वापस मुड़ने लगी। तभी उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। चैप्टर 3, कहाँ हो तुम? लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने उसे अपनी तरफ खींच लिया। वह सीधा जाकर उसके सीने से टकराई। कुछ पल के लिए वह चुपचाप उसी के पास खड़ी रही। लेकिन तभी उसे सुबह का सीन याद आ गया। कैसे कॉलेज की सारी लड़कियां उसे देख रही थीं। यह याद आते ही वह उससे दूर होने लगी। लेकिन जैसे ही वह दूर जाने लगी, उसने उसकी कमर पकड़कर फिर अपनी तरफ खींच लिया। यह देखकर लड़की उसे गुस्से से घूरने लगी। उसे गुस्से में देखकर लड़के के होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। वह हंसते हुए बोला, मेरी क्यूटी को इतना गुस्सा कब से आने लगा? यह सुनकर लड़की और गुस्से से उसे देखने लगी। उसे ऐसे देखकर वह फिर हंस पड़ा। फिर उसने उसे हग करते हुए कहा, मिस यू मेरी क्यूटी। यह सुनते ही लड़की उसके सीने पर हल्के हल्के मुक्के मारते हुए बोली, अच्छा अब आपको मेरी याद आ रही है? पूरे 2 महीने आपने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। और तो और कल रात आप इंदौर आ गए, लेकिन मुझे एक बार भी नहीं बताया।
उसकी बात सुनकर लड़के ने उसके गाल पर हल्का सा किस करते हुए कहा, क्या करूं? मैंने सोचा था अपनी क्यूटी को सरप्राइज दूंगा, लेकिन तुम्हारी शैतान ने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। यह सुनकर लड़की के होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। उसे स्माइल करते देखकर वह लड़का बोला, अब गुस्सा नहीं आ रहा ना? लड़की बोली, नहीं, मेरी बच्ची तो मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाती। यह सुनकर उसने हल्का सा सिर हिलाया और उसे फिर से हग कर लिया। लड़की ने भी उसे कसकर हग कर लिया। थोड़ी देर बाद लड़का बोला, अच्छा मेरी क्यूटी, मुझे कितना मिस किया। यह सुनकर लड़की ने उसे और कसकर हग कर लिया। उसे ऐसे देखकर लड़के के होठों पर स्माइल आ गई। उसी समय उसका फोन रिंग होने लगा। फोन की आवाज सुनते ही लड़की उससे थोड़ा दूर हो गई। उसने फोन साइलेंट पर डालकर टेबल पर रख दिया। यह देखकर लड़की कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसने अचानक उसे गोद में उठा लिया। यह देखकर लड़की घबराकर बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? वह मुस्कुराकर बोला, मेरी क्यूटी ने कहा ना कि उसने मुझे बहुत मिस किया। इतना कहकर वह उसे लेकर एक रूम की तरफ चला गया।